नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो ट्रंप चचा हैं वो लगातार सब देशों को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो अपनी चाल में इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि यहाँ तक कि पश्चिमी देशों से भी अपील करना पड़ रहा है कि आप तो कम से कम भारत का साथ मत दो, क्योंकि हम यहाँ पर सोचते थे कि रूस से भी दोस्ती तुड़वा देंगे भारत की, चाइना से पहले ही दुश्मनी है और अब हमें लग रहा है कि चाइना, रशिया और भारत तीनों मिलकर इनकी तीनों की तिगड़ी जो है वो दुनिया भर में भूचाल लाने का काम करने वाली है, जिसके चलते अमेरिका बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। और अमेरिका के एक मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, उससे आप जरूर से सुनिएगा, क्योंकि आप जैसे उसको देखोगे आपको एक मूवी का डायलॉग जरूर से याद आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चाइना इन दिनों क्या एक्शन ले रहा है, फ्रांस क्या एक्शन ले रहा है, रशिया किस प्रकार से अमेरिका को जलाने के लिए भारत की तरफ आधिकारिक यात्रा करने के बारे में सोचता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों क्या बयान आ रहा है भारत को लेकर, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा चाइना के बारे में जानिए। चाइना के जो शी जिनपिंग है, चाइना के राष्ट्रपति, इनके द्वारा कुछ समय पहले क्या किया गया था, भारत को एक पत्र लिखा गया था। पत्र में इनके द्वारा कहा गया कि हम ट्रंप के टैरिफ से बुरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि इनको उस समय लग रहा था कि भारत और अमेरिका का रिश्ता काफी ज्यादा बेहतर है और अगर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाता है तो ये चाइना के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। तो चाइना ने आगे होकर पहल करने की शुरुआत कर दी है ना। तो लगातार जो है भारत को चिट्ठियों पे चिट्ठियां भेजता रहा और 3 बार भारत में चिट्ठियां आ गई। एक राष्ट्रपति जी को मिली, एक विदेश मंत्री जी को मिली और एक मिली थी पीएम मोदी को। लगातार 3 चिट्ठियों में भी भारत सरकार का कोई रुत नहीं रहा, पर जून के महीने में जैसे ही चिट्ठी आई और उस समय अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप पगलाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो भारत ने भी मौके पे चौका लगा दिया और क्या बोला कि भाई चाइना हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत बड़ा टैरिफ लगाया था और जिसके चलते चाइना बहुत परेशान था। और अभी हाल ही में रेयर अर्थ खनिज की डील भी भारत के साथ में कर ली चाइना ने, जबकि वो डील होनी चाहिए थी अमेरिका के साथ। अब आप जरा सोचिए, अमेरिका ने इस बात को क्लियर कहा था कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, भारत को काफी हद तक इस बात का नुकसान हुआ, पर भारत ने अपने दूसरे व्यापारिक देशों को ढूंढना शुरू कर दिया। पर अमेरिका के बाजार में भारतीय सामानों की कीमत बहुत ज्यादा ऊंची बढ़ चुकी है और जिसके चलते अमेरिका में बहुत ज्यादा बड़ा भूचाल आया हुआ है। पर इससे पहले आप देखिए, अब इधर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा देश और यहीं पर ऊपर की तरफ आता है चाइना, है ना। यहाँ पर रशिया है, यहाँ चाइना। अब हमारा देश जो है एशिया के बिल्कुल सेंटर में है, इसीलिए अगर इसका झुकाव चाइना की तरफ रहा तो भी चाइना के लिए फायदा है, पर अगर अमेरिका की तरफ झुकाव रहा तो ये चाइना के लिए नुकसान है, क्योंकि अमेरिका की तरफ झुकाव होना मतलब अमेरिका भारत के अंदर उसके सैन्य अड्डे बनाएगा, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इसीलिए चाइना चाहता था कि भारत हमेशा क्या रहे, न्यूट्रल रहे, किसी का साथ ना दे। मतलब दुनिया का बॉस कौन होगा, ये कौन तय करेगा, केवल भारत करेगा। और ये शक्ति आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि भारत को लगातार दूसरे देशों का सहयोग भी आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अजीत डोभाल की आधिकारिक यात्रा होती है, पहले चाइना जाते हैं, उसके बाद में जयशंकर जी चाइना जाते हैं। उस समय तक भारत में यही लग रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। अब समझ में आता है कि भाई ये चिट्ठियां भेजने का कार्यक्रम चल रहा था, इस वजह से इनका आना जाना हो रहा। फिर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का भारत में आना होता है और जो डील वो अमेरिका के साथ कर रहे थे वो भारत में करके चले जाते हैं। वहां अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में आप जरा इस बात को सुनिए कि अमेरिका के स्कूल के ऊपर गोलीबारी हुई, 2 बच्चों की मौत हुई और इन हथियारों के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ट्रंप को मारो और भारत पर परमाणु बम गिराओ। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। ये कौन कर सकता है, जरा सोचो। हमारे पड़ोसी देश की ही यहाँ किसी न किसी प्रकार की चाल हो सकती है, क्योंकि परमाणु गिराने की धमकी दुनिया का एक ही देश दे सकता है और वो हक भी केवल उसी का है। वो तो हर बार बोलता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, यानी कि सबको मारने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये न्यूक इंडिया लिखा हुआ है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, न्यूक इंडिया मतलब परमाणु हमले से रिलेटेड यहाँ पर ये राइफल मिली है और एक पूरा लेटर लिख के इन लोगों ने माफी भी मांग ली है। पता नहीं किस बात की माफी मांगी जा रही है। अब अमेरिका की यहाँ पर जो
एक्शन आना शुरू हुआ है ना, अब मैं आपको अमेरिका के एक एक एक्शन बताने वाली हूं, जरा गौर करके सुनिएगा और बीच में वाह वाह जरूर से कर दीजिएगा। अब देखिए, टैरिफ के बाद अमेरिका वीजा पर सख्त है। ट्रंप क्या बोल रहा है कि हम वीजा स्कैम, फ्लोरिडा गवर्नर बोल रहे हैं कि हम अब भारतीयों को किसी प्रकार का वीजा नहीं देंगे, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर आते हैं और अमेरिकन जो हैं उनकी क्या करते हैं, नौकरियां छीन लेते। तो ठीक है भाई, मत दो, वीजा नहीं देना है तो। पर सबसे पहला सवाल कि तुम्हारे यहाँ जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं और जितने टेक्नीशियन वर्क काम करने वाले व्यक्ति हैं, कम से कम उन्हें तो वापस भारत भेजने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये बात इनके द्वारा कही गई है, जबकि भारतीयों की वजह से ही कहीं ना कहीं अमेरिका आगे है और इस बात की सारी पुष्टि भी हुई है कई बार। पर अमेरिका बोल रहा है कि अब मैं भारत के ऊपर सख्त वीजा लगाने वाला हूं। तो लगा दो भाई, टैरिफ भी तुमने लगा लिया है तो अब सख्त वीजा भी तुम लगा दो। अब देखो, अमेरिका को जलाने के लिए पुतिन और इधर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए प्रकार का गेम बिठाया गया। पुतिन दिसंबर के अंदर भारत में विजिट करने वाले हैं और अभी ये मिल जाएंगे कल के दिन, यानी कि 31 तारीख को मिलने वाले हैं। कहां पर? चाइना के अंदर मिलने वाले हैं। तो शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन की यहाँ पर मुलाकात होने वाली है और ये यहाँ पर आने वाले हैं। अब ट्रंप चचा अपने खेल में इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब मामला पहुंच गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट इनको बोल रहा है कि ट्रंप ज्यादातर टैरिफ जो लगा रहे हैं वो है गैर कानूनी और फिलहाल इन्हें रोक नहीं सकते। ये बात बोल रहे हैं ट्रंप जी कि अगर ऐसा रोकने का काम हमने किया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। तो चचा जरा सोच समझ के फैसले ले ना। मतलब इस प्रकार के फैसले लिए गए कि हम अमेरिका को बहुत पावरफुल बना देंगे और यहाँ पता चल रहा है कि अगर टैरिफ कैंसिल होता है तो इससे नुकसान होने वाला है अमेरिका को। अब एक एक पॉइंट आप सुनिए। अमेरिका में एक अपील की गई कि कोर्ट में ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ जो है वो गैर कानूनी है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया, ऐसा कोई कानून का उन्हें अधिकार ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिस कानून का ये अधिकार ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मतलब अगर एकदम से एक्शन ले लिया जाता तो भाई साहब जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका बर्बाद हो जाए, इसीलिए कोर्ट ने बोला कि रुक जाओ, अक्टूबर तक देखते हैं। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये टैरिफ हटा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये भारत की बर्बादी का मंजर देखना चाहते थे, पर यहाँ खुद की ही बर्बादी का मंजर खड़ा कर दिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों से भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, पर अगर रिश्ते को बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी है तो डोनाल्ड ट्रंप है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप के यानी कि अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री थे उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि आप तानाशाही भारत के ऊपर जानना बंद करो, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है जो कि आपके ऑर्डर को मान के चलेगा, आप बोलोगे वो करेगा, है ना। पर यहाँ पर आप देखिए, अब ये सोचने वाली बात है कि जब अमेरिका के बाजार में कम से कम यहाँ के सामान पहुंचेंगे। जरा सुनिए, भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से 27 अगस्त से ये लागू हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। तो भारत ने इसके नया व्यापारी ढूंढ लिया है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% कमी आएगी और चीन, वियतनाम, मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। यानी कि भारत के सामान चाहे कम रेट में बिको पर बिकेंगे जरूर। पर अमेरिका का क्या होना है भाई, वो सोचने वाली है। इससे भारतीय कंपनी अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी बन जाएगी। कहीं ना कहीं भारत जो है बढ़ चढ़ के यहाँ बताने वाले हैं। और ट्रंप चचा के जो सलाहकार है ना, ये पीटर साहब, ये भी बड़े बुरी तरीके से बौखला रहे हैं, है ना। पीटर जो है, पीटर नवारो इनका नाम है। ब्लूमबर्ग टेलीविजन को एक इंटरव्यू इन्होंने दिया है और इस इंटरव्यू में क्या कहा है कि ट्रंप के सलाहकार बोल रहे हैं कि यूक्रेन जो जंग है ना, वो यूक्रेन जंग नहीं है, वो मोदी वॉर है। अब देखो जरा, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और इसीलिए खरीद रहे हैं क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ वॉर करे। चाइना भी खरीद रहा है, चाइना के लिए भी कभी स्टेटमेंट दे दो, पर चाइना के लिए नहीं बोलना है। भारत खरीद रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलके बड़े बड़े आधुनिक हथियार भी बना रहा है, तो उसका भी तो पेट दर्द होना है। अब आप देखिए, नवारो ने चेतावनी देते हुए रूस और चाइना के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बताया है।
उन्होंने कहा है कि भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो, चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे कई इलाके पर कब्जा कर लिया है और रूस जाने भी दो, ये आपके दोस्त नहीं है, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके साथ ही क्या कहा, यूक्रेन जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है, मेरा मतलब है मोदी वार से। अगर भारत आज रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो कल 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ हमने लगाया था वो हम हटा देंगे। इनकी बात में ही तानाशाही छलकती है और ये बोलते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है भाई, चाइना का समझ में आता है कि अक्साई चीन पर कब्जा किया है। वो भारत ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि ना तो हम पूरी तरीके से अमेरिका से दुश्मनी चाहते हैं, ना हम पूरी तरीके से दोस्त बन चुके हैं चाइना के। तो ये स्टेटमेंट अगर अमेरिका को समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं। आगे देखिए, नवारो बोलते हैं कि रूसी तेल खरीदना अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। नवारो ने कहा कि भारतीय नेता हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हम भी बोलेंगे भाई इस बात को। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने रूस पर भारत को तेल बेचे गए तेल के बदले मिलने वाले पैसों से युद्ध मशीनरी को चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करे, वहां के लोगों को मारता है, फिर यूक्रेन हमारे और यूरोप के पास आकर कहता है कि हमें और पैसे दो, और हम अमेरिकी टैक्स पेयर को नुकसान होता है। अब इन लोगों के द्वारा जो है पश्चिमी देशों से भी अपील कर दी गई है। नवारो पश्चिम देशों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई ये ज़्यादातर जो है भारत की तरफ झुकाव रखना सही नहीं है, आपको भी यहाँ कुछ ना कुछ बोलना होगा। भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ मुनाफा कमाने की स्कीम है। मोदी एक महान नेता है, भारत को सोचना चाहिए कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहा है, और यह कदम शांति नहीं बल्कि युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब लगातार ये बात बोलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि इनके द्वारा यूक्रेन और रशिया के वॉर को ये कह दिया गया कि ये मोदी वार है, और आज की अगर मैं बात बताऊं तो रशिया के द्वारा क्या किया गया, यूक्रेन का जो सबसे बड़ा जहाज था, अब तक 10 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा जहाज था यूक्रेन का, उस जहाज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये आपको ड्रोन दिखाई दे रहा होगा, जो कि ड्रोन है कहाँ का, रशिया का ड्रोन है, जिसने पूरी तरीके से इस जहाज को फोड़ दिया है। तब कल से बोलेंगे लो ये भी मेरी गलती है, मतलब भारत के ऊपर डाल दिया जाएगा कि यहाँ भी भारत के ड्रोन के पुर्जे ही लगे होंगे, तब जाके इसको फोड़ा गया है। मतलब अब ये पश्चिमी देशों से भी आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टैरिफ लगने के बाद भारत की तरफ फ्रांस का झुकाव रहा है, ब्राजील का भी झुकाव रहा है, चाइना का झुकाव रहा है, रशिया का तो खैर रहा ही रहा है, पर इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं लगभग भारत की तरफ झुकाव रख रही है। इसीलिए अब अमेरिका पश्चिमी देशों की तरफ जाके बोल रहा है कि आपका यह रवैया भारत के साथ रहेगा तो सही नहीं होगा, आपको भारत को दबाना होगा और उसको बोलना होगा कि वो वहां से तेल ना खरीदे। अब वो भारत जो है सोच रहा है कि चाइना के साथ व्यापार किया जाए। अब रेयर अर्थ खनिज भारत के साथ लेना है, भारत यहाँ से कच्चा तेल और चाइना को देने वाला है, मूंगफली का और सोयाबीन का तेल चाइना से मंगवाने वाला है, तो उसको लेकर भी ये कल से बोलेंगे कि भारत चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से हमारा नुकसान है। चाइना बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाएगा और वो अमेरिका तक छोड़ने की तैयारी करेगा। तो मतलब तानाशाही कौन कर रहा है और किसकी मर्जी यहाँ चल रही है, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, सोच समझ के कि भाई ये चल क्या रहा है, आखिरकार अमेरिका चाह क्या रहा है, क्योंकि उसकी तानाशाही उसी के ऊपर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना है, आपको दिखाई दे रहा है एयरटेल, अमेजोन, पेटीएम, वीजा, है ना, जो भी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, ब्लिंकिट, किसी भी कंपनी में जॉब अगर आपको लगना है तो आपके लिए हम एक बहुत ही शानदार कोर्स लेके आए हैं, जिसे आप कंप्लीट करोगे और इनमें से किसी भी एक कंपनी के अंदर नौकरी लग सकते हैं। और इस कोर्स के थ्रू 91,000 से ज़्यादा स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं, जिनकी सालाना हाईएस्ट सैलरी की हम बात करें तो 47 लाख पर एनुअल तक भी रहा है, और कम से कम एवरेज पैकेज की हम बात करें तो 7.4 LPA लाख पर एनुअल भी रहा है। इनमें से एक आप भी हो सकते हैं। क्या करना है, 1 सब्सक्रिप्शन को आपको ज्वाइन करना है, 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और मिलेगा कहाँ, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, और इस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी आपको डालना है और एक कोड लगाना है AN20, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर हम आपको डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ें, विप्रो, सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। और ये लिमिटेड सीट रहने वाली है। अभी ये कम प्राइस में मिल रहा है, पर जब इसकी प्राइस हाई हो जाएगी तो फिर आपके कमेंट आएंगे और उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं किसी न किसी एक कंपनी के अंदर अच्छी खासी नौकरी लग जाऊं अच्छे पैकेज पर, तो इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।